हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही पूरा भारत शिवमय हो जाता है। सड़कों पर कावड़ियों की कतारें, हाथों में भगवा झंडा, पैरों में थकान लेकिन मन में उमंग और गूंजते हैं सिर्फ एक ही नाम, बोल बम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये लोग हजारों किलोमीटर दूर से जल लेकर बाबा धाम क्यों जाते हैं? डाक कावड़ क्या होता है और हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका क्या महत्व है? इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में बाबा धाम क्यों जाते हैं, डाक कावड़ कौन होते हैं, इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर हर महादेव। सावन का महत्व। सावन या श्रावण मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। क्यों महत्वपूर्ण है सावन का महीना? शिव पुराण के अनुसार इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था। जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की। यह वही समय था जब शिव तांडव से शांत हुए थे और भक्तों के प्रति कृपालु हुए। क्या कहते हैं शास्त्र? स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार श्रावण मास में शिव जी की पूजा करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत, जलाभिषेक और नमः शिवाय मंत्र का जाप, ये सभी आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत फलदायक माने गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सावन आत्मचिंतन, भक्ति और साधना का महीना है। यह मास मन और इंद्रियों को संयमित करने का समय है। बाबा धाम। बाबा धाम यानी बाबा बैद्यनाथ धाम, जो झारखंड के देवघर में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथा क्या कहती है? रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए घोर तप किया। प्रसन्न होकर शिव ने उसे शिवलिंग दिया, पर शर्त रखी कि रास्ते में इसे कहीं रखेगा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने देवघर में विश्राम किया और शिवलिंग वहीं रह गया। यही है बाबा बैद्यनाथ धाम। बोल बम यात्रा का इतिहास। मान्यता है कि अगर कोई भक्त गंगाजल लाकर बाबा को अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये यात्रा सुल्तानगंज से शुरू होती है, जहां गंगा उत्तर वाहिनी है, और 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद देवघर में समाप्त होती है। कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ क्या है? कांवड़ एक लकड़ी की छड़ी होती है जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे पात्र बंधे होते हैं। कांवड़िया इन्हें अपने कंधे पर रखकर जल लेकर चलते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? रामायण काल में भगवान श्री राम ने भी शिवरात्रि पर कांवड़ उठाकर गंगाजल अर्पित किया था। कांवड़ यात्रा की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार ये यात्रा तप और सेवा का प्रतीक है। गीता में कहा गया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। कांवड़ यात्रा उसी कर्मयोग का जीवंत रूप है। डाक कांवड़ क्या होता है? डाक कांवड़ का अर्थ। डाक का मतलब होता है तेजी से पहुंचना। डाक कांवड़ में भक्त गंगाजल लेकर बिना रुके दौड़ते हैं और जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। विशेषताएं। इन कांवड़ियों की एक टीम होती है। एक व्यक्ति जल लेकर दौड़ता है, फिर अगला सदस्य बैटन की तरह कांवड़ लेता है। ये लोग बहुत तेज गति से बिना विश्राम किए यात्रा पूरी करते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से यह तीव्र भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार जो जल लेकर शिवधाम तक जाता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। डाक कांवड़ की मर्यादाएं।
रास्ते में कहीं जल नीचे नहीं रखना। बिना जूते चप्पल, पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ यात्रा। कई लोग निर्जल व्रत के साथ यह यात्रा करते हैं। कांवड़ियों की मनोस्थिति और शक्ति। भक्तों की मानसिक शक्ति। हजारों किलोमीटर का रास्ता, धूप, बारिश और थकावट सबको भुलाकर सिर्फ एक लक्ष्य, बाबा तक पहुंचना। मन की भावना। हर कांवड़िया कहता है, हम नहीं, बाबा की कृपा से सब संभव है। यही समर्पण उन्हें चमत्कारी ऊर्जा से भर देता है। आधुनिक विज्ञान भी हैरान। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कांवड़िए किसी खिलाड़ी से कम नहीं होते। कम नींद, कम खाना, लेकिन हिम्मत और उमंग भरपूर। सावधानियां और नियम। क्या करें? संयम रखें। शुद्ध आहार ग्रहण करें। मार्ग में सेवा करें। किसी पर क्रोध न करें। क्या न करें? शराब, मांस या किसी भी तरह का विकार सेवन न करें। अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। जल को नीचे न रखें। सावन में बाबा धाम जाना केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की साधना है, शरीर की तपस्या है और मन की परीक्षा है। डाक कांवड़ केवल दौड़ नहीं, यह भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस सावन अगर आप बाबा धाम नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम उनके नाम का स्मरण करें। नमः शिवाय, बोल बम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही आध्यात्मिक और सनातन धर्म से जुड़े ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।